देखिए, अब भी हमने आपको बताया डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट। अब हमको निकालना है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। हमने पहले बता चुका है कि एक्सेलरेशन जो होता है एसएचएम में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है, सब अपने आ जाएगा। और एक फेज बता दिया आपको कि बाई बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। फाइव क्या है? फेज। तो कभी कभी वेव थ्योरी ऑफ लाइट में आएगा कि रिलेशन बिटवीन द फेज एंड पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस किसको कहते हैं? जितना हम चलेंगे वो पाथ हो जाएगा। फेज का मतलब क्या होगा? एंगल। समझे? तो देखिए दोनों में रिलेशन भी आता है। तो देखिए ये सब चीज दिमाग में बैठा लीजिएगा, रिलेशन बिटवीन द फेज एंड पाथ डिफरेंस। समझे? अब बताइए कि इसका देखिए अभी फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस। तो देखिए ये वेव है, ये वेव है, तो इसका फेज एंगल कितना होगा? 2 पाई। यहां से यहां तक बताए हैं 2 पाई। अब पाथ मतलब ये चलेगा कितना भाई? तो लेमडा। तो सोचिए कि देखिए लेमडा वेवलेंथ है। वेवलेंथ, वेवलेंथ मतलब क्या हो गया? पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस कितना है? 2 पाई। ठीक है, एक रहेगा तो क्या होगा? 2 पाई बाई लेमडा। अब हम यहां पर स्टडी किए हैं, अभी हम क्या बोले? यहां पर स्टडी करेंगे डिस्प्लेसमेंट एट एक्स। एक्स के टर्म में भी लिखा हुआ रहेगा कहीं पर, तो आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। ये क्या हो गया भाई? एक्स के टर्म में रहा तो मतलब क्या हो गया? ये भी क्या है? ये लोग पाई एक्स ले रहे थे, इस फिगर को ऐसे कर दोगे तो उल्टा हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? एक्स दूरी पर। तो ये क्या है? पाथ डिफरेंस। एक्स दूरी पर करोगे तो कितना हो जाएगा? एक्स। इसलिए वेब थ्योरी में आता है, रिलेशन है कि फेज डिफरेंस बराबर, सब याद कर लीजिए, फेज डिफरेंस बराबर होता है 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स पाथ डिफरेंस। ये फॉर्मूला है, इस पर हिसाब भी बन जाएगा। वेव थ्योरी ऑफ लाइट का प्रॉब्लम जितना है, फ्रिंज विथ वगैरह जो है, ब्राइटनेस वगैरह जो, जैसे देखो फ्रिंज विथ पढ़े हो तो डिस्टेंस बिटवीन दी टू का नहीं, तुम लोग नहीं पढ़े होंगे, समझे? 11 वाला भी नहीं, 12 वाला बच्चे को फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस का रिलेशन ये होता है, फेज डिफरेंस बराबर 2 पाई बाई लेमडा इनटू पाथ डिफरेंस। देखिए इसका प्रॉब्लम लोग बोलता है, जब अगर कॉन्सेप्ट नहीं है तब प्रॉब्लम नहीं बनेगा। सुन लीजिए, इसलिए हम बोलते हैं कि छोटा छोटा चीज दिमाग में रखिए। हमने रिलेशन भी बता दिया, समझे? फेज क्या होता है, फेज के बारे में हम बता दिया, समझे? इनिशियल अप्रोच के बारे में बता दिया। अभी हम डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम निकाल रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम, ये फार्मूला दिमाग में बैठा लीजिए कहीं भी। अब देखिए इस केस में हम वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, तो देखिए वेलोसिटी क्या होगा? तो देखिए अगर हम मैथ जानते हैं तो आप ऐसी बना दे सकते हैं। चलिए इसलिए बोलते हैं ना कि आप लोग मैथ सबसे पहले जानना चाहिए, सबसे पहले मैथ पढ़ना चाहिए। फिजिक्स समझ में उसी को आता है इसको मैथ अच्छा से समझना आता है, समझे? अब देखो, अब ई है, अभी हमको निकालना है वेलोसिटी। तो देखिए ये हो गया, चाहे इस मोशन, इस ढंग से मोशन लीजिए, चाहे इस ढंग से लीजिए, चाहे इस ढंग से लीजिए, समझे? चाहे ऐसे लीजिए, सब में सिस्टम है, ऐसे लीजिए, पेंडुलम टाइप केस में लीजिए, जहां से लीजिए। अब हम वेलोसिटी निकालना है ऑफ पार्टिकल। तो देखिए वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग एसएचएम मोशन, एसएचएम मोशन क्या करेंगे? तो इसको डिफरेंशिएट कर दो। तो अगर डिस्प्लेसमेंट को एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा? वेलोसिटी मिल गया। ए साइन का क्या होता है? कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा और टी का 1। तो ई क्या हो जाएगा? ओमेगा ए बराबर क्या होगा? कॉस ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी को क्या लिख सकते हो?
रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिख सकते हो, क्योंकि इतना बराबर होता है ना साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी बराबर 1, तो इतना का वैल्यू इतना निकल जाएगा। और यहाँ तुम्हारा दिया हुआ है पाई बराबर इतना, तो साइन ओमेगा टी क्या होगा, पाई बाई ए। अभी तो पूछने की जरूरत नहीं है भाई कि पाई क्या है, डिस्प्लेसमेंट ए क्या है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। अरे भैया बताए थे ना, ई पाई हो गया, ये हो गया, ये थीटा हो गया, आया तो यार ये चीज। अब देखिए तो ओमेगा ए बाई 1 इसमें वैल्यू बैठा दो तो क्या होगा, बाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये क्या होगा ओमेगा ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर बाई रूट से बाहर निकल गया, कट गया, तो वेलोसिटी क्या हो गया इतना। तो कोई पूछेगा वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, याद रखिएगा वेलोसिटी v, VSHM कितना हो गया इतना। अब कोई पूछ दिया कि मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ होगा भाई, तो अब v मैक्सिमम कह दिया, तो मैक्सिमम अगर ये मूव कर रहा है, ये मीन पोजीशन है, ठीक है, तो ई इसका क्या होगा भाई, बोलिए ये क्या हो गया, देखिए मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगा, तब मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ होगा, मीन पोजीशन पर तो नहीं होगा, एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर जब पहुंच जाएगा तो पाई जो है क्या हो जाएगा जीरो, एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच जाएगा तब पाई क्या होगा जीरो, तब v मैक्स बराबर क्या होगा ओमेगा ए। तो ये फॉर्मूला आ गया v बराबर v मैक्स, माने पाई जो है डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। इस केस में भी देखो ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये एक्सट्रीम बताए थे, ये मीन बजाए थे, तो जब यहां से गया यहां से यहां आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा जीरो, तो यहां पर आ जाएगा v मैक्स बराबर। अब v मैक्स निकल गया, अब हमको निकालना है, देखिए अब हमको निकालना है एक्सेलरेशन। तो देखिए एक्सेलरेशन कहां से निकलेगा, तो देखिए एक्सेलरेशन आप चाहे तो यहीं से निकाल दे सकते हैं। देखिए डी बाई डी टी बराबर क्या है ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी, तो एक बार और डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो डी 2 बाई डी टी स्क्वायर, तो ओमेगा ए इसका क्या होगा साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा टी का 1 हो जाएगा, तो यहाँ क्या होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। अब तुम देखो ये है क्या डी 2 बाई डी टी स्क्वायर बराबर क्या होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, इतना बराबर क्या माने हो वाई, तो वाई हो गया। तो यहां पर क्या हो गया सोचिए कि एक्सेलरेशन जो होगा यहां पर हो गया कि एक्सेलरेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, वाई क्या है डिस्प्लेसमेंट, तो एक्स भी प्रूफ हो गया, मतलब एक्सेलरेशन जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। अब ये एक्सेलरेशन है समझिए, अब यहाँ एक्सेलरेशन है तो ई क्या है ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ से जब देखते हैं तो ई हो गया एक्सेलरेशन, देखिए यहाँ एक्सेलरेशन बराबर आया मेरा, एक्सेलरेशन बराबर आया माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई। अब देखिए ई क्या है माइनस साइन जो है इंडिकेट करता है कि मोशन जो हो रहा है अपोजिट टू फोर्स अप्लाइड, तो यहाँ एक्सेलरेशन है तो ये माइनस छोड़ दो, तो यहाँ क्या लिख सकते हो ओमेगा, ओमेगा बराबर क्या बताए हम 2 पाई बाई टी, तो क्या हो गया 2 पाई बाई टी यानी 4 पाई स्क्वायर बाई टी स्क्वायर इंटू बाई। एक्सेलरेशन को मान लो रहने दो, ये क्या है डिस्प्लेसमेंट, तो हमको टी इधर ले आओ, तो टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, ये हो गया पाई बाई डिस्प्लेसमेंट, आई क्या हो गया नीचे एक्सेलरेशन आ गया, इधर से स्क्वायर हटाओगे तो क्या आ जाएगा 2 पाई,
रूट अंडर डिस्प्लेसमेंट बाई एक्सेलरेशन। ये भी एक फॉर्मूला आ गया, समझे। तो तीन चीज हम निकाल दिया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल हम निकाल दिया, एक्सेलरेशन निकाल दिया। अब रही सवाल कि यहाँ पर कोई कहेगा कि एनर्जी निकालो, तो एनर्जी भी निकल जाएगा। तो एनर्जी देखो, वेलोसिटी तो निकाले हो, देखो काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है भाई, हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ लिख दो, एम लिख दो, अब भी कितना है, भी अभी निकाले हो, डीवी बाई डी टी कितना आया है कट के। तो इसको स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी भी निकल गया। तो ये सब चीज आप छोटा छोटा चीज आप याद कर लीजिए, समझे। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी भी निकालेंगे, समझे। इसमें मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला ये लाए हैं। तो मैक्सिमम, अब देखिए कोई भी चीज अगर यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है, समझे, तो सबसे ज्यादा एक्सट्रीम पोजीशन पर इसकी वेलोसिटी अधिक होगी। यहाँ क्या होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगा, तो यहाँ पर वेलोसिटी ए और वाई दोनों इक्वल हो जाएगा। तो मीन पोजीशन पर क्या होगा, उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, समझे। तो ये सब चीज आपको दिमाग में रखना है। देखिए 12 में थोड़ा सा कंसंट्रेशन देना पड़ेगा फिजिक्स। अगर फिजिक्स समझना है, जैसे जितना हम बताए, तो आपको अगर ये सब परीक्षा में आया और नहीं लिखे, प्रॉब्लम बनाना है, तो प्रॉब्लम ऐसे नहीं बनेगा आपको पूरा। जैसे देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताया आपको, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कितना फॉर्मूला था, सेंटर ऑफ मास में बताया, लेकिन सब आप लोग खाली कॉपी भर रहे हैं। तो कॉपी भरने से कुछ नहीं होता है। देख रहे हैं 11 मतलब जो फाइनल जो सीबीएसई का बोर्ड का परीक्षा आता है, लोग को 75% नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, हम जानते हैं, समझे। वो तो अगर टाइट कर दिया, जो अभी बोल रहा है कि सीसीटीवी, तो आप लोग को बहुत पढ़ना पड़ेगा। अब पढ़ना ही पड़ेगा। और सुन लीजिए, अगर आप सोचिएगा कि हम खाली रट के हम कुछ कर लें, तो कुछ नहीं। आप मेरा खाली वीडियो देखिएगा ना, खाली देखो, बहुत चीज नहीं समझ में आता है, माना नहीं समझ में आता है, तो इतने प्लेटफॉर्म है, दूसरे का वीडियो देखो, समझ में जरूर आएगा। ऐसा थोड़ा है कि नहीं समझ में आएगा, लेकिन हाँ सब समझ में आएगा कब, जब आपका मैथ ठीक रहेगा। क्योंकि बच्चे लोग को मैथ बहुत हम बता रहे हैं, बहुत दिक्कत है, मतलब समझे, इतना दिक्कत है, मतलब 10 दिन है, 10 और 11 12 में आसमान जमीन का फर्क है, सुन लीजिए। क्योंकि देखिए बहुत आप कांटेक्ट में रहेंगे तो बहुत मत, कहीं भी जहाँ परीक्षा ले रहा है, टेस्ट ले रहा है, तो आपकी औकात पता चलता है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, समझे। जिस दिन टेस्ट के नाम से आप लोग खलबली मचा देते हैं, लिखने कहते हैं तो नहीं, तो ऐसा थोड़े होगा, आपको ही सब मेहनत करना पड़ेगा, नहीं तो सब व्यर्थ है, समझे। अरे आप सोचिए ना, 11 में एसएचएम तक कभी कोई बताया नहीं, सबके क्या बता रहा है। तो मैथ में क्या डिफरेंशिएशन फलना ऐसे होता है, ऐसे होता है, किसी को एंगल पेरियोडिसिटी, तो ये सब क्या है, अभी उसी में उलझल रहोगे। पर क्या हो गया, मतलब अगस्त आ गया, तो आपको हम कितना तेजी से प्रॉब्लम मतलब हम बता चुके हैं, समझे। ये सब आपको ध्यान देना पड़ेगा, समझे। अगर आप नहीं ध्यान देंगे, जैसे देखिए अभी हम एसएचएम बता रहे हैं, तो एसएचएम क्या है, हम मेरे पास तो इतनी कैपेसिटी है, सब हम बता दें, आप थोड़ा मेहनत कीजिए, कैसे पढ़ना है, कैसे ना है, और याद आपको करना पड़ेगा, प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, समझे। तो इससे आपको फायदा होगा, नहीं समझे। आप थोड़ा ध्यान दीजिए, और नहीं ध्यान दीजिएगा तो दिक्कत होगा। क्योंकि देखिए अभी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फ्रिक्शन, ये सब हम बहुत बताए, सेंटर ऑफ मास, सर्कुलर मोशन, समझे। और अभी पीछे से हम जब बैक करेंगे वेक्टर, मेरा वीडियो बहुत लोगों को वेक्टर समझ में नहीं आता है, तो क्या करें, अब कुछ
और जो बच्चा तेज है, जो सिंसियर है, जो लगता है कि तो उसको सब समझ में आता है। अब यहाँ खाली लेके कॉपी किताब लेके दौड़ना और खाली पेपर पर लिखना, तो देख रहे हो क्या होता है। तुमको बोले ना कि बहुत सारे बच्चे को 75% नंबर नहीं आता है। अगर आप टाइट पोजीशन कर दे तो क्या हालत होगा। तो आप पढ़िए, समझे। अब रही, अब देखिए कुछ पेपर होता है कि फिजिक्स और मैथ ऐसा पेपर है, माने अगर आपको समझ में आता है, प्रैक्टिस करते हैं, तो हमको नहीं लगता है कि याद भी करना है, समझे। अब कुछ बच्चे को अगर बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है तो उसको कुछ भी पढ़ाओ, कोई फायदा नहीं है। हम आप लोग को बता रहे हैं कि कैसे पढ़ना है। आप मेरा वीडियो देखेंगे तो हमको नहीं लगता है कि हर चीज पढ़ेंगे तो आपको परीक्षा में किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। आप लेकिन उतना प्रॉब्लम आना चाहिए बना के, आप वो भी बना लीजिए तो बहुत है, समझे। एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाए, समझे। अब मैथ है तो मैथ में है तो आप लोग को क्यों बोलते हैं कि मैथ जानना चाहिए, माने मैथ पर ज्यादा स्ट्रेस दो। मैथ अगर मैथमेटिकल दिमाग रहेगा तो फिजिक्स समझ में आएगा। अरे केमिस्ट्री में भी जो न्यूमेरिकल टाइप का है, अगर वो पढ़ रहे हो, तीनों चीज पढ़ रहे हो, तो एको चीज बढ़िया से नहीं समझ में आता है। उसका वजह हम जानते हैं ना कि तीनों वन एट ए टाइम देना पड़ेगा। जैसे एसएचएम हम पढ़ाए हैं, तो ऐसे या मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ाए हैं, तो आपको नहीं याद है, हमको याद रहना चाहिए, हमको सब याद है। तो क्यों याद है भाई? तो आपको इसी करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए आप नहीं कीजिएगा तो सब व्यर्थ है, क्योंकि याद आपको करना। परीक्षा देने जाएंगे तो परीक्षा में कोई रहेगा ना साथ देने वाला, तो आप ही पर है। अच्छा, जो तेज बच्चा है उसको कोई दिक्कत नहीं है, और ज्यादा माने 70% बच्चा बिलो एवरेज है, खाली माने जाता है, अब परीक्षा जब आता है तो बेहाल हो जाता है, तो इतना नंबर कम आया, ये कम आया। तो थोड़ा सा तो आप ही को करना पड़ेगा। हम सिर्फ आपको बता सकते हैं और तो कुछ बोल नहीं सकते हैं। आपको जैसे पढ़ना है जैसे पढ़िए, समझे। इस सब आप पर निर्भर है।